अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अशरफ काठिया 24/7 यूट्यूब चैनल। आज आपको मैं न्यू वीज़ा, रीन्यू वीज़ा और वीज़ा स्टैम्प, एमरेट्स आईडी, मेडिकल, कुछ इन चीज़ों का आपको बताऊंगा, इनकी बेसिक्स। आप देख रहे हैं अशरफ काठिया यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। यानी कि अगर कोई नया वीज़ा अप्लाई करता है तो उसका क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले तो आपका ऑफर लेटर टाइप होगा लेबर में, जो आप जिसमें आपकी सारी सैलरी वगैरह सब कुछ लिखा होगा, आपकी सैलरी कितनी है, बाकी आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ कंपनी से मिलेंगी, तो उसको आपने साइन करना है। और उसमें भी दो टाइप्स होती हैं। एक होता है, दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसके बारे में मज़ीद अगर आपने तफसील जाननी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका मैं आपको बताऊंगा। और लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट का, अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट का एम्प्लॉय को क्या फ़ायदा है और एम्प्लॉयर को क्या फ़ायदा है, मतलब मुलाजिम को क्या फ़ायदा है उसका, और जो ओनर है कंपनी का उसको क्या फ़ायदा है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए बेटर है। तो अब आपका ऑफर लेटर बन जाता है तो उसको बाद आपने सिग्नेचर के बाद सबमिट करवाना है। सबमिशन के बाद आपका अप्रूवल आएगा। जब अप्रूवल आता है तो उसके बाद आपने उसकी लेबर कार्ड की फ़ीस जमा करवानी होती है। एक दोस्त कमेंट में लेबर कार्ड का भी पूछ रहे थे, तो उनको भी चलो मैं बताता चलता हूँ। लेबर कार्ड आपका पताका होता है जो कि आपको मिलता नहीं है, और वो जैसा कि एमरेट्स आईडी है, जैसा आपका इंश्योरेंस कार्ड है, इस तरह का एक कार्ड होता है जिसमें आपकी यानी कि कंपनी का नंबर और आपका लेबर का नंबर, उसमें ये बेसिक आपकी इन्फॉर्मेशन होती हैं, आपका पासपोर्ट नंबर वगैरह वगैरह। पहले तो वो लेबर कार्ड दिया भी जाता था, लेकिन अब देते नहीं हैं, लेकिन लेबर आपका मौजूद होता है, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें भी एक स्किल होता है। टू तरह के प्रोफेशन होते हैं, एक नॉन स्किल और एक स्किल। जो स्किल्स होता है वो, उसमें जो लेबर फ़ीस है वो भी कम होती है, जो नॉन स्किल होता है उसमें लेबर फ़ीस ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आपका लेबर कार्ड की फ़ीस सबमिट करवानी होगी। जब आपकी लेबर कार्ड की फ़ीस जमा हो जाती है तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो आपने वीज़ा टाइप करना होता है। ये न्यू वीज़ा का मैं बता रहा हूँ। वीज़ा टाइप होने के बाद आपका एंट्री परमिट आएगा। एंट्री परमिट आने के बाद उसी एंट्री परमिट पे आप यानी कि इंटर होगे। जिस कंट्री का भी आपका वीज़ा है, वो दुबई का है, अबू धाबी का है या किसी और कंट्री का है, तो जब आप यहाँ पे आते हैं, इंटर हो जाते हैं टिकट लेने के बाद, तो उसके बाद जो आपका नेक्स्ट होता है वो, उसके बाद आपका एमरेट्स आईडी होना होता है। एमरेट्स आईडी के साथ आपका मेडिकल होगा, उसके साथ आपका इंश्योरेंस कार्ड बनेगा और वीज़ा स्टैम्प होगा। तो एमरेट्स आईडी ये आपका 2 इयर्स का होता है। हाँ, अगर आपकी कंपनी फ्री जोन है तो आपका 3 इयर्स का वीज़ा भी होगा और एमरेट्स आईडी आपकी वो भी 3 ईयर की होगी। लेकिन अगर आपकी कंपनी फ्री जोन नहीं है, प्राइवेट है, एलएलसी है, तो उसमें आपका 2 इयर्स का होगा। जैसा कि अभी लोकल का एमरेट्स आईडी है वो 10 इयर्स तक भी बना सकते हैं, लेकिन जो नॉन लोकल अदर रेजिडेंट्स हैं उनका मैक्सिमम 2 इयर्स, 3 इयर्स। हाँ, गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं उनका भी 3 इयर्स का होता है। तो अभी एक दोस्त ने कमेंट्स में यह भी पूछा था कि मेरा मेडिकल एक्सपायर हो गया है तो मेरा एमरेट्स आईडी आएगा नहीं आएगा। आपका अगर मेडिकल एक्सपायर हो गया है तो उसका कॉन्टैक्ट आपके वीज़ा स्टैम्प के साथ है। अगर आपका मेडिकल एक्सपायर है, आपका वीज़ा स्टैम्प ही नहीं होगा। जो आईडी का, उसके साथ कुछ लिंक नहीं है। जब आपकी आईडी टाइप हो गई है, आपके बाकी सारे प्रोसीजर कंप्लीट हो गए तो आपका आईडी आएगा। हाँ, अगर आपका ये कुछ उसमें प्रोसीजर यानी कि आईडी हो गया, आपका एमरेट्स आईडी टाइप हो गया, आपका मेडिकल टाइप हो गया, आपने मेडिकल टेस्ट भी दे दिया है, लेकिन आपका अगर वीज़ा स्टैम्प नहीं हुआ तो आपका आईडी नहीं आएगा। उसके लिए लाजिम है आपका वीज़ा स्टैम्प होना चाहिए। तो जो वीज़ा स्टैम्प है वो लास्ट फाइनल प्रोसीजर होता है वीज़े का। हाँ, इसमें दो तरह के, जैसे कि आपको बता रहा था, अगर रीन्यू वीज़ा है तो एमरेट्स आईडी जब आपका फ़र्स्ट टाइम टाइप होता है तो उसमें आपको फिंगरप्रिंट देने होते हैं। मेडिकल जब आपका फ़र्स्ट टाइम होता है उसमें आपको ब्लड टेस्ट और साथ में आपका एक्सरे होता है। लेकिन सेम अगर यही आपका वीज़ा रीन्यू हो रहा है तो उसमें आपका एमरेट्स आईडी तो टाइप होगा, लेकिन उसमें आपके फिंगरप्रिंट नहीं होंगे। और अगर आपका मेडिकल है तो उसमें आपका एक्सरे नहीं होगा, सिर्फ ब्लड टेस्ट होगा। तो ये सारा यानी कि मेडिकल, एमरेट्स आईडी, इंश्योरेंस, इसके बाद आपका जो होता है वो वीज़ा स्टैम्प होना होता है। वीज़ा स्टैम्प भी दो तरह के हैं। उसमें नंबर एक तो होगा आपका अर्जेंट और एक होता है नॉर्मल। जो नॉर्मल है वो आजकल जाजिल के थ्रू हो रहा है, यानी कि आपका
जहाँ से आपने वीज़ा टाइप किया है, आपका वहाँ पे आप अपना एड्रेस देंगे तो जाजिल वाले आपका पासपोर्ट ले जाएंगे। 1-2 दिन के अंदर आपको वीज़ा स्टैम्प करके वापस पासपोर्ट दे देंगे। और एक होता है अर्जेंट, वो आप जैसे ही टाइप करेंगे आपको फ़ौरन भी मैसेज आ सकता है, और मैक्सिमम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 24 आवर्स लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगता। तो आप जैसे ही आपका यानी कि आप करवाते हैं, उसके बाद आप जाके इमिग्रेशन ऑफिस से वहाँ पे अपना स्टिकर ले सकते हैं, और अब तो ऑनलाइन भी ये हो रहा है। तो ये कुछ मेन पॉइंट थे जो मैं आपको बताना चाहता था। हाँ, इसके लिए अलावा अगर कोई फ़ाइन्स वगैरह हैं तो उसके, अगर आपको कोई फ़ाइन्स का प्रॉब्लम है, आपके ऊपर फ़ाइन है, ओवर स्टे है, कुछ भी है, तो वो भी आप हमसे मशवरा ले सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ट्रैवल रिलेटेड कोई इशू है, वीज़ा रिलेटेड, इमिग्रेशन, फ़ाइन, इस तरह का कोई भी है तो आप हमसे वो मशवरा कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको पूरी कोशिश करेंगे गाइड करने की। मज़ीद इंशाल्लाह कुछ अपडेट आती रहेंगी तो साथ साथ आपको बताते रहेंगे। और आपको अगर कुछ इस बारे में मालूमात चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी। तब तक इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं अशरफ भट्टी यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।